हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फिर से आप सभी का बीएससी एकेडमी में स्वागत करता हूं। और बच्चे, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ एक बिल्कुल खास इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, पूरी डिटेल में शेयर करने जा रहा हूं, जो आजकल हमारी पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ट्रेंड बन चुका है। और बच्चे, यहाँ पे जैसे आप मेरे डिस्प्ले को देख रहे होंगे कि मैंने जो टॉपिक लिख रखा है यहाँ पे आपके पास, इंफॉर्मेशन ऑफ सीईटी और एनआरए। बच्चे, अब जब हम यहाँ पर अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं, तो बच्चे बैंकिंग बोलना, एसएससी बोलना, रेलवेज बोलना, ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और बस आपके माइंड में बस यही एक दो वर्ड फ्रेम हो जाएगी, सीईटी एंड एनआरए। तो बच्चे चलो इस कंसेप्ट को, इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में, एक सिस्टमैटिक वे में मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। सो इनिशिएट करने के पहले जो हमारा मेन कंसेप्ट है बच्चे, जो हमारी जो एकेडमी है, राइट नाउ आई एम गोइंग टू से समथिंग अबाउट माय एकेडमी। बच्चे, जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द बीएससी एकेडमी, तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। जितने भी बच्चों ने बैंकिंग की प्रिपरेशन सीरियसली कर रखी है, एसएससी की प्रिपरेशन सीरियसली कर रखी है, बच्चे ये वर्ड जो है बीएससी एकेडमी बहुत ही कॉमन वर्ड है। और इन शॉर्ट मैं अपनी एकेडमी के बारे में बता दे रहा हूँ कि बीएससी एकेडमी इज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट क्लासरूम। बच्चे, जब भी हम यहाँ पे ओल्डेस्ट क्लासरूम की बात करते हैं तो बीएससी एकेडमी आपके पास नंबर 1 पे आता है। क्यों? देखो बच्चे, हम लोग ने कब से स्टार्ट कर रखा था? We had started our center in 1993 and since its formation more than 2 lakhs of the students have qualified various competitive exams. बच्चों, जब भी हम यहाँ पे ओल्डेस्ट क्लासरूम की बात करते हैं, whenever we are talking about the banking, whenever we are talking about the SSC, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इन सभी एग्जाम्स में हम लोग ने बीएससी एकेडमी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रखा है और कितने स्टूडेंट्स, मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स की सिलेक्शन को कंफर्म करा रखा है। सो डेफिनेटली बच्चे, ये तो आप सभी जानते हैं। और इसके बाद जो बच्चे हम लोगों का अप्रोच है, जिस अप्रोच की बात कर रहे हैं बच्चों, लगभग ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्लानिंग कई दिन से चल रहा था कि वी आर गोइंग टू चेंज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, वी आर गोइंग टू चेंज द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। और हम लोग ने भी बच्चों इस पे कंसिस्टेंटली वर्क किया है। ऑलमोस्ट 5 years वी हैव बीन वर्किंग ऑन द चेंजिंग पैटर्न। बच्चे, चेंजिंग पैटर्न क्या एक्सपेक्टेड है, क्या हो सकता है, कितनी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, एसएससी एंड अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बच्चों, आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं बीएससी एकेडमी, हमने अपनी अप्रोच के थ्रू लगभग कितनी प्रैक्टिस की है, लगभग 5 साल हम लोगों ने इस पे वर्क किया है। और जब गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू कंडक्ट सीईटी, तो बच्चे अब ये राइट टाइम है जो हमारा अप्रोच है उस अप्रोच को आपके साथ शेयर करने का, कि अब जो नया पैटर्न हो रहा है एग्जामिनेशन का वो किस तरह से कंडक्ट होगा। तो बच्चे, जब सबसे पहले हमने यहाँ पे सीईटी लिखा तो सीईटी में आपको फुल फॉर्म्स जानने की जरूरत है। बच्चे, जैसे हम लोग पहले एसएससी के फुल फॉर्म्स को जानते थे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें 2 वर्ड्स जानना है। पहला वर्ड है सीईटी और दूसरा वर्ड है बच्चे एनआरए। तो सीईटी क्या है बच्चे? सीईटी आपके पास कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मीनिंग से ही आपके पास पता चल जा रहा है बच्चे, कॉमन। तो कॉमन हम कब यूज करते हैं? बेसिकली बच्चे, हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है, कॉमन हम जब कब यूज करते हैं, जब 2 को मिक्स करके या 3 को मिक्स करते हैं और कुछ हम एवरेज, कुछ कॉमन बात करते हैं, तो वहां पे हम कॉमन यूज करते हैं। तो बच्चे, अब जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होगा डायरेक्ट सर्विसेज के लिए, उसको किस नाम से हम लोग जानेंगे? उसको सीईटी के नाम से जानेंगे। और सीईटी जो एग्जाम्स है उसको कौन सी एजेंसी कंडक्ट करेगी? बच्चे, इन शॉर्ट फॉर्म एनआरए। और अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो बच्चे, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो सीईटी के एग्जाम्स को कंडक्ट करेगी। तो बच्चे, अब जो भी हमारे पास बैंकिंग की रिक्रूटमेंट हो या एसएससी की रिक्रूटमेंट हो या रेलवेज की रिक्रूटमेंट हो, देखो बच्चे, हम लोग सबसे पहले सीईटी को जब समझ चुके हैं, एनआरए को अगर हम समझ चुके हैं, तो सबसे पहले हमें समझना है कि किस एम के लिए सीईटी को फॉर्म किया गया।
तो किस एम के लिए सीईटी को फॉर्म किया गया? तो एनआरए विल कंडक्ट सीईटी, बच्चे ये हमने मेंशन कर रखा है, टू सेलेक्ट द कैंडिडेट्स फॉर नॉन गस्टेड पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो बच्चों समझो क्या है, जब भी अगर हम नॉन गस्टेड पोस्ट की बात करते हैं एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, या हम लोग ने बात किया पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की, तो बच्चे अब यहाँ पे चाहे किसी भी लेवल की अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो किसी भी लेवल के रिक्रूटमेंट ये कौन इंश्योर करेगा बच्चे? ये आपके पास सीईटी एग्जाम सीईटी कंडक्ट इंश्योर करेगा और एनआरयू एजेंसी होगी। इसका एम क्या है? द मेन एम इज द एम ऑफ द कॉमन eligibility test is to eliminate multiple tests। बच्चे समझो क्या है, and save precious time as well as the resources। जैसे बच्चे कई बार हम लोग के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे कि इकोनॉमिक फंड या कोई बच्चे इकोनॉमिकली क्राइसिस से अगर गुजर रहा है, उसकी फैमिली क्राइसिस से सफर कर रही है, तो उसके पास काफ़ी कम ऑप्शंस होते थे। या तो वो बैंकिंग के एग्जाम्स में अपीयर हो पाता था, या केवल एसएससी में अपीयर हो पाता था, या रेलवेज में जितने उसके पास फंड होते थे, जितनी उसकी पॉकेट से अलाउ करती थी, बच्चे वो उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम्स को फील करता था। लेकिन गवर्नमेंट ने उसी सबको हटा दिया, अबॉलिश कर दिया, और यहाँ पे पर्पस यही है, सेव प्रीशियस टाइम एंड द रिसोर्सेज। सो बच्चे जब आपके प्रीशियस टाइम एंड रिसोर्सेज सेव हो गए, सो डेफिनेटली यू हैव टू डू, बच्चे आपको यहाँ पे कुछ करना है जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकें। अब जब बच्चे हमने एम को डिस्कस कर लिया, पर्पस को डिस्कस किया, तो देखो बच्चे पर्पस में क्या था? द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल इनिशियली रिप्लेसिंग द एग्जाम्स ऑफ ग्रुप बी एंड सी पोस्ट कंडक्टेड बाय द 3 गवर्नमेंट एजेंसी। बच्चे सीईटी जो रिप्लेस करेगी, पहला आपके पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। सो कहने का मतलब एसएससी अब तक जितनी भी एग्जाम्स को लेते आ रही थी, उन सभी को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। बच्चे दूसरी एजेंसी जिसको सीईटी के थ्रू रिप्लेस करने का प्लान किया गया है, वो है बच्चे आपके पास रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसको इन शॉर्ट फॉर्म हम आरआरबी के नाम से जानते हैं। और बच्चे तीसरी यहाँ पे जो आपके पास रिप्लेस करने के लिए हम जा रहे हैं, बच्चे किसी रिप्लेस करने के लिए जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन, जिसको इन शॉर्ट फॉर्म बच्चे आप लोग आईबीपीएस के नाम से जानते हैं। लेकिन बच्चे जब हम सीईटी की बात कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम एसएससी को रिप्लेस कर रहे हैं, हम आरआरबी को रिप्लेस कर रहे हैं, और हम अगर आईबीपीएस को रिप्लेस कर रहे हैं, तो बच्चे आप सबसे पहले ये पॉइंट भी आपको माइंड में रखना है कि ये जितने भी जो हम रिप्लेस कर रहे हैं या जो हम सीईटी की बात कर रहे हैं, वो बच्चे किसके लिए? एस्पिरेंट हैव टू गिव ओनली सिंगल पीटी एग्जाम्स। बच्चे ये सिर्फ प्री एग्जाम्स को रिप्लेस करेगा। और जब भी हम यहाँ पे सेकेंड लेवल एग्जाम्स की बात करेंगे या मेंस लेवल एग्जाम्स की बात करेंगे, तो मेंस लेवल बच्चे वही एसएससी ही कंडक्ट करेगा, आरआरबी ही कंडक्ट करेगा, और आईबीपीएस ही कंडक्ट करेगा। तो बच्चे जो सीईटी का पर्पस है, आपके रिसोर्सेज को सेव करना पर्पस है, आपकी टाइमिंग को सेव करना पर्पस है। लेकिन ये तीनों आपको हमेशा याद रखना है, ये तीनों सिर्फ प्री एग्जाम्स को कवर करेंगे। मेन एग्जाम्स के लिए आपको अगेन उसी ओके बच्चों, तो देखो जो बच्चों अब तक हम लोगों ने जो आपके साथ शेयर किया या जो डिस्कस किया, अब अगर हम उसे ग्राफिकल फॉर्म में समझते हैं, तो बच्चे देखो इस ग्राफिकल फॉर्म में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? हमने अपनी एकेडमी जो बीएससी जो सबसे टॉप पर है बच्चे, बीएससी एकेडमी आपके लिए लिख रखा है, क्योंकि आपके लिए विजिबल हो। अगर आप अपनी सिलेक्शन को सिक्योर करने चाहते हैं, तो बच्चे आपको 100% यहाँ पर आना होगा, और जब आप यहाँ पर आते हैं तो अपनी प्रिपरेशन को आप सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जब हमने कहा कि सीईटी जो हम प्रीवियस पेज में आपको एक्सप्लेन किए थे बच्चे कि बैंक एसएससी एंड रेलवेज को रिप्लेस कर रहा है, तो बच्चे इन शॉर्ट हमने आपको यहाँ पर ये भी ब्रीफ कर दिया है कि कोई बच्चे अगर एसएससी की बात करते हैं तो पहले हम कौन कौन सी एग्जाम्स एसएससी के थ्रू लेते थे, या बैंकिंग की कौन कौन सी एग्जाम्स होती थी, या बच्चे आरआरबी के थ्रू कौन कौन सी एग्जाम्स होती थी। तो बच्चे हम लोग सभी जानते हैं एसएससी आपके पास 4 लेवल्स पे एग्जाम्स लेती थी। पहला हमारे पास सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, और एसएससी आपके पास जीडी के नाम से जाना जाता था।
और जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो बच्चे बैंकिंग में हमारे पास 3 तरह से रिक्रूटमेंट होते थे। पहला हमारे पास IBPS है, सेकेंड आपके पास SBI है और थर्ड ये आपके पास RBI है। और अगर हम RRB की बात करते हैं बच्चों तो RRB में आपके पास NTPC और D ग्रुप के एग्जाम्स होते हैं। और बच्चे ये फिर से बाइफर्केशन है हमारे पास, जैसे यहाँ तो SSC ने अपने हर लेवल को सेपरेट कर दिया। अब जैसे IBPS की हम बात करते हैं तो IBPS में इस नेशनलाइज्ड बैंक में बच्चे आप एज ए PO जा सकते हैं, एज ए SO जा सकते हैं, सेक्शन ऑफिसर क्लर्क जा सकते हैं। RRB में PO या क्लर्क की बात कर सकते हैं बच्चे। SBI में भी हमारे पास PO, SO एंड क्लरिकल के ऑप्शंस होते हैं। और RBI तो बच्चे बहुत ही अच्छा होता है जिसमें हम ग्रेड B ऑफिसर या असिस्टेंट की बात करते हैं। तो बच्चे ये जितने भी एग्जाम्स पास्ट में हमारे माइंड में होते थे, जिसके लिए हम अलग अलग फॉर्म को फिल करते हुए आ रहे थे, बच्चे आज के डेट में इन सभी फॉर्म्स के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ आपको CET की प्रिपरेशन करनी है और CET की प्रिपरेशन करने से आप फिर इन सभी को इंश्योर कर सकते हैं। अब जब बच्चे हम लोग ने बता दिया कि CET क्या है, NRA क्या है, तो आपके पास क्या है एक्सपेक्टेड। जब भी आपके पास एग्जाम्स होता है तो बच्चे एग्जाम्स के बाद एक्सपेक्टेड डेट हर बच्चों के माइंड में आता है। तो बच्चे अभी ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट NRA जो है बच्चे स्टार्ट कंडक्टिंग CET फ्रॉम सितंबर। तो बच्चे जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं 2021 ऑनवर्ड्स उम्मीद पे, पॉजिटिविटी पे सारी दुनिया डिपेंड करती है और एक्सपेक्टेशन हमेशा बच्चे की ऑफ सक्सेस होता है। आपकी एक्सपेक्टेशन अगर पॉजिटिव है देन डेफिनेटली यू कैन कन्वर्ट योर प्रिपरेशन इनटू द सक्सेस। तो बच्चे अगर हमारे पास ये डेडलाइन है कि हमारे एग्जाम सितंबर में इनिशिएट हो रहा है तो बच्चे ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है, सफिशिएंट टाइम है कि हम अपनी प्रिपरेशन को इनिशिएट करें। और जब हम अपनी प्रिपरेशन को इनिशिएट करें देन डेफिनेटली सितंबर तक हम अपने आप को उस लेवल पर लेकर आ जाएं जहां पर हम ये फील कर सकते हैं कि बच्चे हम किसी भी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चे ये फील करना कि हम किसी भी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं, ये सब कुछ आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। और जब भी हम लोग प्रिपरेशन की बात करते हैं तो बच्चों हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि बच्चे पुराने दिन जा चुके हैं, हम सेल्फ प्रिपरेशन, डेफिनेटली सेल्फ प्रिपरेशन इज अ बेटर वे ऑफ द प्रिपरेशन। लेकिन उसमें क्या होता है बच्चे, आपको एक्सपर्ट्स का गाइडेंस नहीं मिल पाता है। और अगर एक्सपर्ट्स का गाइडेंस नहीं मिल पाता है तब हमारे पास क्या होता है, या तो हम लोग टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं या अचीव करने में हमें ज्यादा टाइम लगता है। तो बच्चे हम उसी चीज को, उसी नेगेटिविटी को अवॉइड करने के लिए हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एक्सपर्ट से मिलिए, हमारे एकेडमी में आइए, एक बार आप क्लास को अटेंड करें। और क्लास को जब अटेंड करते हैं तो आप में खुद मोटिवेशन आ जाएगा कि आप कैसे एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चे जब हमने यहाँ पर डेट के बारे में कहा तो डेट के बाद डेफिनेटली बच्चे अब हमें किस पे फोकस करना है, पैटर्न ऑफ एग्जाम्स पे फोकस करना है। तो बच्चे अगेन यहाँ पे हम लोग ने, मैंने इस वर्ड को हाईलाइट करके रखा है एक्सपेक्टेड, क्योंकि जब तक हम लोग के पास ब्लैक एंड व्हाइट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है तब तक बच्चे हमें इसे कन्वे करना मुश्किल होता है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि हमारी जो एग्जाम्स हो गए किस पे हो गए बच्चे, उसी 4 सब्जेक्ट्स पे हो गए जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। द फर्स्ट वन इज जनरल इंटेलिजेंस, सेकेंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है एंड लैंग्वेज आइदर हिंदी और इंग्लिश है। तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ, आप जिस प्रिपरेशन को करते आ रहे हो उसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है और आगे कंटिन्यू करके परफेक्शन के साथ बढ़ना है और अपने रिजल्ट्स को सक्सेस में कन्वर्ट करना है। तो बच्चे जब हमने पैटर्न ऑफ एग्जाम्स के बारे में कहा उसके बाद अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं कि बच्चे एग्जाम्स का नाम चेंज हुआ है, एजेंसी का नाम चेंज हुआ है, लेकिन जब बच्चे हम अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को किसी भी पॉइंट पे सफर करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने इसे माइंड में रखा है। सो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द CET 2021 विल बी सेम एज इट इज नाउ फॉर द ग्रेजुएट एग्जाम्स
12th एग्जाम्स एंड द 10th स्टैंडर्ड एग्जाम्स। तो बच्चों देखो अगेन हमने यहाँ पे ग्रेजुएट एग्जाम्स के बारे में बात की। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप अभी जिस भी एग्जाम्स दे रहे हैं जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट है, अगर आप ग्रेजुएट लेवल की सीईटी में अपीयर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना होगा। अगर 12th लेवल 12th पास आप सीईटी में इन्वॉल्व होते हैं, सीईटी के अपीयर एग्जाम्स अपीयर होना चाहते हैं तो बच्चे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास है। और अगर हम 10th लेवल की बात करते हैं तो बच्चे 10th लेवल की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वही होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, सीईटी कितने एग्जाम्स कंडक्ट करेगी? सीईटी 3 एग्जाम्स कंडक्ट करेगी। द लेवल ऑफ द फर्स्ट वन इज एट द ग्रेजुएट लेवल, सेकेंड वन इज एट द 12th लेवल एंड द थर्ड वन इज एट द 10th स्टैंडर्ड। चलो बच्चे, जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास हो चुका तो हम लोगों ने बच्चे डेट, एक एक्सपेक्टेड डेट को कंफर्म कर लिया था सबसे पहले। उसके बाद बच्चों हम लोग ने पैटर्न्स को डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लोग डिस्कस किए। एज ए स्टूडेंट ये 3 ही पॉइंट आपके लिए कॉमन होती है, लेकिन उसके बाद बच्चे जो जर्नल पॉइंट्स होते हैं अदर देन दिस, जो हमारे बेसिक पॉइंट्स से अदर देन डिफरेंट पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पे उसे हाईलाइट मेंशन कर दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन 12 लैंग्वेजेज। आपके पास जो एग्जाम्स होगा ये 12 लैंग्वेजेज में होगा। सो डेफिनेटली यू हैव एन ऑप्शन फॉर द रीजनल लैंग्वेज। अगर बच्चे आपको लगता है कि आप रीजनल लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, कर सकते हैं, सो डेफिनेटली यू हैव वन मोर ऑप्शन इन द योर रीजनल लैंग्वेज। बच्चे आप यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज, आप जो भी एग्जाम्स में अपीयर होते हैं बच्चे, आपका जो स्कोर होगा, द स्कोर इज वैलिड फॉर 3 years। क्या मतलब हो गया बच्चे, आपके स्कोर की वैलिडिटी 3 साल की होगी। अगर 3 साल में आप किसी अदर्स एग्जाम्स में अपीयर नहीं होना चाहते हैं और आपने एक ही एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर रखा है, उस प्री एग्जाम्स में परफॉर्म कर रखा है, तो बच्चे इसकी वैलिडिटी आपके पास कितने साल की होगी? 3 साल की होगी। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। आपके पास एग्जाम्स क्या होगा बच्चे, ये फ्रीक्वेंसी है ट्वाइस अ ईयर। एक साल में बच्चे आपके पास सीईटी के 2 बार एग्जाम्स हो गए, तो समझो बच्चे ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, ये ऑप्शंस है। और जैसा कि बच्चे हमने अभी आपके पास कहा था कि सेपरेट सीईटी एग्जाम जो हम लोग वहां पे क्राइटेरिया में डिस्कस कर रहे थे, 3 लेवल्स। द फर्स्ट लेवल इज ग्रेजुएट है, हायर सेकेंडरी एंड 10th पास, जो बच्चे मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन। बच्चे हम लोगों ने यहाँ पर, जैसे एसएससी में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, सो यहाँ पर हम लोग ने भी कोई रेस्ट्रिक्शन फिक्स नहीं किया है ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू बी टेकन बाय कैंडिडेट टू अपीयर इन द सीईटी सब्जेक्ट टू द अपर एज। लेकिन बच्चों मैं लास्ट लाइन को थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहता हूँ। कभी ये मत फील करो कि सर हमारे पास तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी बार हम चाहे हम उतनी बार एग्जाम्स दे सकते हैं। ओके, दिस वन इज द पॉइंट, बट यू हैव टू चेंज योर you have to change your mentality। बच्चे मैं कभी भी ऐसे बच्चों को नहीं बोलता हूं, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि जो नेक्स्ट एग्जाम्स है बच्चे वही हमारा लास्ट एग्जाम्स है। बिकॉज फॉर गेटिंग द सिलेक्शन, आपको सिलेक्शन सिक्योर करने के लिए कितने एग्जाम्स चाहिए बच्चे? केवल एक ही एग्जाम्स चाहिए। सो ये पॉइंट इंफॉर्मेटिव है, लेकिन आपको इसको उतनी उस तरह से कंसिडर नहीं करना है। फिर भी मैंने आपको बता दिया बच्चे, आप जितनी बार भी अपीयर होना चाहे आप अपीयर हो सकते हैं। और यहां पर देखो बच्चे, बेस्ड ऑन द स्क्रीनिंग डन एट द सीईटी स्कोर लेवल, आपके पास जो सीईटी स्कोर लेवल है, द फाइनल सिलेक्शन फॉर द रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू द सेपरेट स्पेशलाइज्ड टीयर्स। आपके पास सेपरेट स्पेशलाइज्ड टीयर्स होंगे जिसको टीयर 2 और टीयर 3 मेंस के नाम से जानते हैं, ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय द रिक्रूटमेंट एजेंसी। सो बच्चे ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन था। यहाँ मैं समझता हूं कि आप लोग के माइंड में जो एक कंफ्यूजन था कि सीईटी आया है या एनआरए आया है, उसका क्या रोल है, क्या पर्पस है, क्या एम है, ये सभी आपके पास क्लियर हो चुका है। तो बच्चे अगेन एट लास्ट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, दिस वन इज द टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है। सो बी रेडी फॉर दैट। आप इसके लिए तैयार हो जाओ। एंड वी आर हियर स्पेशली इन द बीएससी एकेडमी
हम लोग यहाँ पर हैं जो आपकी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर पाथ दे सकते हैं, और पाथ देने से आप अपने प्रिपरेशन को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बच्चे फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो अगेन वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।